धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी संतों के सवाल हैं। किसी ने पूछा है कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, शॉप में बैठे हैं, कई जगह पर ऐसे होता है कि हमने जूते भी पहने होते हैं, सर भी नहीं ढका होता, तो क्या नाम जप सकते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल किया किसी ने कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कई बार सर नहीं ढका होता तो नाम जप सकते हैं? कई बार जूते भी पहने होते हैं। बड़े ध्यान से बात को सुनना साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे गुरुबाणी की, उतनी ज़्यादा सुमत मिलती है, उतना ज़्यादा फल बढ़ जाता है। जितना हो सके अगर नाम जप रहे हैं तो सर ढका होना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है। पर इस बात को बड़े ध्यान से समझना। कई जगह ऐसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, शूज़ पहने हुए हैं, उतारने की जगह भी नहीं है। मजबूरी नहीं है साथ संगत जी, ध्यान से समझना, ज़रूरी है, मजबूरी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है नाम जपना, सबसे इम्पोर्टेंट है नाम जपना, सबसे इम्पोर्टेंट। जूते पहने हो, मजबूरी है नहीं उतार सकते, नाम जपना ज़रूरी है, जूते चाहे पहने हो। कहीं ऐसी जगह पर बैठे हो, सर ढको, नहीं ढक सकते आप, वैसे तो ढक लेना चाहिए पर नहीं ढक सकते, पर नाम जपना उससे ज़रूरी है, नाम जपना ज़रूरी है। नहाते नहाते समझो हम कैसे स्नान कर रहे हैं, तो कपड़े भी नहीं पहने हुए, सर भी नहीं ढका हुआ, तो नाम जपना नहीं। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, श्री जपजी साहब जी की बानी पढ़ते पढ़ते नहाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो फिर पानी का स्नान नहीं, बाणी का स्नान हो जाता है। कई लोग ये भी वहम करते हैं कि फ्रेश होने गए नाम नहीं जपना। नहीं भाई, महापुरुषों के वचन हैं कि जब श्वास श्वास सिमरन की बात आ गई, जहाँ पर भी हो सके, जितना हो सके नाम जपो। उठत बैठत सोते हुए भी जपने को कहा है। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। उठत बैठत सोवत त्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। अभी कोई नंगे पाँव नहीं चल रहा, शूज़ पहन के चल रहा है, तो नाम ना जपे वो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ऐसा नहीं है। नाम जपना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर अगर हो सके, आपकी कैपेसिटी में है, आपके बस में है कि आप सर ढक सकते हो, जूते उतार के बैठ सकते हो, तो ज़रूर उतारने चाहिए, पर नाम जपना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब किसी ने सवाल किया है कि नाम फास्ट जपना चाहिए या स्लो जपना चाहिए, किसका फल ज़्यादा है, कौन सा जपा हुआ नाम गुरु को भाता है? ये दुविधा बहुत सारे लोगों की होती है। बहुत साल पहले ये दुविधा मुझे भी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो महापुरुषों से मैंने भी ये सवाल किया था, तो गुरु की मेहर से बड़ा प्यारा जवाब मिला था। कोई गाड़ी चलाता है फास्ट, कोई गाड़ी चलाता है स्लो। किसी को स्लो चलाने में मज़ा आता है, किसी को फास्ट चलाने में मज़ा आता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शर्त सिर्फ इतनी है। आपको फास्ट करने में आनंद आता है, आप फास्ट कीजिए। आपको स्लो करने में आनंद आता है, आप स्लो कीजिए। आनंद आना चाहिए, अक्षर नहीं छूटने चाहिए। बात को समझना, वाणी शुद्ध होनी चाहिए, अक्षर छूटे ना, चाहे फास्ट हो। आपके सुरत शब्द में जुड़ जाए। आपको फास्ट में रस आता है, फास्ट कीजिए, स्लो में आता है स्लो। पर यहाँ पर एक छोटी बात कबीर जी समझाते हैं। ये सवाल कबीर जी को भी किसी ने पूछा, तो कबीर जी ने क्या जवाब दिया, श्रवण कीजिए। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई, सहज बिलोवो जैसे तत् न जाए। फिर से सुनिए, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई, सहज बिलोवो जैसे तत् न जाए। बिलोवना किसे कहते हैं? आज की जनरेशन को शायद ना पता हो, पर पुराने ज़माने में, आज भी पुराना नहीं, अब अमृतसर में, पंजाब में किसी खेतों में चले जाओगे, जो खेती बाड़ी करते हैं लोग, जो आप पुराने ज़माने के जो लोग हैं, वो आज भी बिलोवना से दही को रिड़कते हैं। बिलोवना उसे कहते हैं जिससे दही को रिड़का जाता है। दही को रिड़कते हैं,
उससे मक्खन निकलता है। कबीर जी समझा रहे हैं ये प्रमाण देकर। कैसे? अब एक उदाहरण, एक माता ने अपनी बेटी को कहा कि आज दही तू रिड़क दे, मक्खन तू निकाल दे दही में से। वो बैठ गई। अभी विलोना रिड़कना था, वो कभी फास्ट कर रही है, कभी स्लो कर रही है, कभी बहुत फास्ट कर रही है, कभी बहुत स्लो कर रही है, कभी कैसे, एक लय में नहीं कर रही। तो सारा दही खराब हो गया, ना मक्खन निकला ना दही बचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी यही प्रमाण देकर समझा रहे हैं। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई। एक बात ध्यान से सुनिए साथ संगत जी, इस सृष्टि में ना, ये बहुत बारीकी की बात है, जो नाम सिमरन का अभ्यास करते हैं वो शायद इसे समझ पाएंगे। हर चीज इस सृष्टि में रिदम में है, रिदम, ताल में। जो ताल से बाहर हो जाए उसे बेताला कहते हैं। हर चीज ताल में है, चाहे वो पृथ्वी घूम रही हो, चाहे वो सूरज घूम रहा हो, चाहे कोई भी ग्रह घूम रहा हो, वो एक लय में है, एक ताल में है। आप देखते हैं हमारी नब्ज, डॉक्टर सबसे पहले ये नब्ज देखता है। अगर ये रिदम में चल रही है, प्रॉपर गैप है उसमें, तो बोलता ठीक है। अगर क्योंकि जब तबीयत खराब होती है ना हमारी, तब नब्ज छूटती है बीच में, उसकी लय बिगड़ जाती है। नब्ज की लय बिगड़ गई, मीन्स तबीयत खराब हो गई। कहने का भाव, इस सृष्टि में हर चीज, एक चींटी से लेकर एक किसी भी चीज में जो सत्य है वो लय में है, रिदम में है, हर चीज। इसीलिए कबीर जी इसी बात को लेकर समझा रहे हैं कि तू नाम भी जप, चाहे फास्ट चाहे स्लो, पर एक लय में। ये तो कह रहे हैं सहज बिलोवो। कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सहज में आ जा। सहज पता क्या होता है साथ संगत जी? कई लोग कहते हैं सहज का भाव होता है स्लो, आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, सहज का भाव पता क्या होता है? अपने आप रिदम। एक होता है कुछ करना पड़ता है, एक होता है हो रहा है, एक होता है कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ, एक होता है एक दिन कीर्तन हो रहा होता है, हम कर नहीं रहे होते, उसका आनंद अलग है, उसे कहते हैं सहज अवस्था। एक होते हैं हम जाप करते हैं मूल मंत्र का, एक होता है हम कर नहीं रहे, अंदर चल रहा है, हो रहा है जाप, अचानक ध्यान जाते हैं अंदर जाप चल रहा है, इसे कहते हैं सहज अवस्था, जो अपने आप हो रहा हो। सहज बिलोवो, चाहे वो फास्ट हो चाहे वो स्लो हो, एक रिदम में हो। बाबा नंद सिंह जी इस बात को समझाया करते थे। जो लोग 40-40 वाला मूल मंत्र का अभ्यास करते थे ना, बाबा नंद सिंह जी उन्हें समझाया करते थे कि एक लय में जपना, जो लय पकड़ ली उसको लेकर चलना। इससे मन ज़्यादा जुड़ता है, इससे प्राप्ति जल्दी होती है, सुरत जुड़ जाती है शब्द में। सहज बिलोवो जैसे तत् न जाए, हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई। जब दही में से मक्खन निकालना होता है, आप देखेंगे वो एक ही लय में रस्सी को हिला रहे होते हैं, एक ही लय में, तब जाकर मक्खन निकलता है। अगर तत्व चाहिए नाम का, तो सहज में आकर, एक लय में आकर उसका सिमरन करो। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। साथ संगत जी, पहले भी बेनती की थी, दास फिर बेनती करेगा, ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़ो नाम से। किसी ने यह भी पूछा था कि जल्दी कृपा होने का रास्ता बताओ, जल्दी मेहर हो जाए गुरु की। एक ही तरीका है, दूसरों को जोड़ दो। खुद जुड़ना और बात है, दूसरों को जोड़ना, गुरु नानक का हाथ सर पे आ जाता है। जो जो सुनते हो, देखिए साथ संगत जी, हम स्पेशल ये सेशन करते हैं। सुनने का लाभ तभी है जब उस पर चलें। जो सुन रहा है, अगर सुना है कि पेड़ लगाने हैं तो पेड़ लगाए जाएं, वो लगाए जाकर, तो लाभ है। सुना है, अगर सुना है कि पक्षियों को पानी देना है, दाना देना है, अगर वो डाल रहा है, सुना है तो कर रहा है, तो सुना उसका सफल है, क्योंकि उसने अपमान भी लिया है। अगर सुना है किसी भूखे को खिलाना है, तो सेवा कर रहा है, बांट रहा है, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कर रहा है, तो सुना हुआ सफल है, क्योंकि अब मान रहा है। गुरु मेहर करे हम जो सुने उस पर चलने की ताकत दे। आओ दो पंक्तियां सेवा की भी गा लें। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाणी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाणी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा,
गुर की आज्ञा पाणी, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुरु की सेवा, 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 गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, ओ गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल ठीक 4:30 बजे सारी संगत फिर से आ जाए, सारी संगत मिलकर नाम जपेंगे। गुरु जपवाएगा, हम जपेंगे। अमृत वेला भी संभालो। रात को 12 बजे स्नान करके बैठ जाए करो। लॉकडाउन का लाभ उठा लो। एक बार जो लोग कभी नहीं जागे ना पूरी रात, एक रात 9 बजे सो जाओ, 12 बजे उठ जाओ। लॉकडाउन है, लाभ उठा लो। वैसे सब लोग ये नहीं कर पाएंगे हमेशा, करके देखो एक बार। पूरी रात बैठकर सिमरन करके देखो एक बार करके देखो। मेरे कहने पे, दास के कहने पे। असल में तो गुरु का हुक्म है, मेरी बेनती है। गुरु नानक का हुक्म है, दास की बेनती है। 12 बजे स्नान कर लीजिए और फिर बैठ जाइए मूल मंत्र करने 2.5 घंटे 3 घंटे, जैसा आपका मन करे। गुरु नानक मेहर करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।